चलिए मित्रों, वेलकम है। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में फोर्थ आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि संकेत यानी संकेत किया जा रहा है, यानी जो शब्द संकेत करने के काम आ जाए वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन आप लोग को पता होगा, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो उसमें सर्वनाम में आपका फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग टू पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति को या वस्तु को जब संकेत किया जाए तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, ये, वे। ठीक, आपको पता होगा दिस, दैट, दिस, दोज, ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, लेकिन फिर भी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। दिस, जब कोई वस्तु नज़दीक होता है तो वह संकेत किया जाता है, और एक हो यानी सिंगुलर हो और नज़दीक हो तो वहाँ पर यह की अंग्रेजी दिस लगती है। जैसे यह एक कलम है, नज़दीक है और एक है। और जब कोई वस्तु दूर है और एक हो तो वहाँ पर वह की अंग्रेजी दैट लगता है। जैसे वह एक वकील है, अगर वह एक वकील है तो उसमें आप वकील के लिए ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति या वस्तु संकेत जब दिखाई दिया है तो वहाँ पर दैट ही लगाएंगे। जैसे वह एक घोड़ा है, दैट इज ए हार्स, ठीक, दूर के लिए। और इसी का ठीक आपका प्लूरल है जब कोई वस्तु नज़दीक हो और एक से अधिक हो। जब कोई वस्तु नज़दीक हो और एक से अधिक हो तो वहाँ पर ए शब्द की अंग्रेजी दीज लगती है। जैसे एक खिलौने हैं, एक किताबें हैं, ऐसा लग रहा है कि नज़दीक है और अधिक है तो वहाँ पर दीज लगता है। जैसे एक खिलौने हैं, दीज, और यहाँ पर सहायक क्रिया इज न लग करके आर लग जाता है प्लूरल के लिए, है की अंग्रेजी। ठीक है, तो दीज आर टॉयज, और जो नाउन या जो नाउन्स होते हैं उसको हम प्लूरल बनाकर लिखते हैं। जैसे टॉय माने खिलौना तो टॉयज माने खिलौने। और जैसे ए बच्चे हैं, दीज आर बॉयज या चिल्ड्रेन, ठीक। उसी तरह आपका दोज, दैट का प्लूरल होता है दोज, जब कोई वस्तु दूर हो और संख्या में अधिक हो, एक या दो या दो से अधिक हो तो वहाँ पर वे की अंग्रेजी हम दोज लगाते हैं। वे की अंग्रेजी दे भी लगाते हैं, लेकिन वो आपका प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वे शब्द पढ़ रहे हैं। तो जैसे वे सैनिक हैं, वे सैनिक हैं यानी वे सिपाही हैं, तो वहाँ पर सिपाहियों की संख्या अधिक है तो यहाँ पर दोज लगाएंगे, दोज आर सोल्जर्स, ठीक है, प्लूरल लगा देंगे, सिपाही का प्लूरल, ठीक है। सोल्जर माने सिपाही, सोल्जर्स माने बहुत से सिपाही, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम जैसे हिंदी में कैसे जानेंगे, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, देख लीजिए। जैसे यह, वह, ए, वे आदि ये शब्द होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। तो जैसे यहाँ पर देखिए यह एक किताब है, यहाँ पर यह हो गया और किताब की ओर संकेत कर रहा है। किताब की संख्या एक है इसलिए यह हो गया। तो यह एक किताब है, वह एक सिपाही है। यहाँ पर देखिए एक किताबें हैं, वे सिपाही हैं। यहाँ पर सिंगुलर है यह दोनों, और ये दोनों आपका प्लूरल है, ठीक। तो जब हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा दिस, यह की इंग्लिश होती है दिस, वह की इंग्लिश होती है दैट, ए की इंग्लिश होती है दीज, और वे की इंग्लिश होती है वे दोज। तो जब इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे तो दिस इज ए बुक हो जाएगा, और दैट इज ए सोल्जर हो जाएगा। और जब इसका हम प्लूरल वाला बनाएंगे तो दीज आर बुक्स हो जाएगा,
और दोज आर सोल्जर्स हो जाएगा। ठीक, और इसको आप या मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला शब्द बताया हूँ। आप दिस दैट का प्रयोग लिखिएगा अपने से और कम से कम ऐसे 10 सेंटेंस बनाइएगा दिस और दैट का, और जिसमें ए और एन भी लगा हो। उसको आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, और कमेंट में हमें कोई वर्ड शब्द ज़रूर वाक्य ज़रूर लिखकर भेजिएगा, ताकि हमको लगे कि कोई हमारी वीडियो को समझ रहा है, पढ़ रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना। अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़िए।